अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक विद अ न्यू रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ एक बहुत ही लाजवाब किस्म की शिमला मिर्च कीमा बनाने की रेसिपी। तो चले जी इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने हाफ़ के जी यानी कि 500 ग्राम शिमला मिर्च लिया, इनको वॉश कर लिया। अब हम इसको कट करेंगे। यह मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो आपने बिल्कुल रिमूव नहीं करने हैं। कुछ लोग सीड्स निकाल देते हैं, लेकिन इनके सीड्स आपने इसके अंदर ही रहने देने। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। अब हम एक देगची लेंगे, उसमें हाफ़ कप मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइसिस में कट करके हम इसमें शामिल करेंगे। मोस्टली लोग जो है वो शिमला मिर्च कीमा नहीं खाते हैं क्योंकि उनको शिमला मिर्च से डकार आते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप दूंगी जिससे आपको डकार नहीं आएंगे और आपकी शिमला मिर्च बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और आप अब से खाना शुरू कर देंगे। हमने इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो तब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। और मैं इसको मटन कीमा में बना रही हूँ, आप बीफ कीमा में भी बना सकते हैं और आप इस तरह से सेम चिकन कीमा में भी बना सकते हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया अब मैं इसमें हाफ़ के जी मटन का कीमा शामिल करूँगी। ये मैंने फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच लहसुन की पेस्ट और 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। उनको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, चॉप कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा चूँकि मैं फ़्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं स्पून की मदद से इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद सेपरेट करती जाऊँगी। अब हम इसको कवर करेंगे और हम हीट को मीडियम रखेंगे और हम इसको 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। फिर हम ढक्कन को हटाएंगे और स्पून की मदद से कीमा को हम इस तरह से अलग अलग करते जाएंगे, नहीं तो ये जुड़ जाएगा और इसको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने इसको फ्रोज़न कीमा को हमने ऐसे स्पून की मदद से अलग करते जाना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और फिर हम इसको दोबारा कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट तक हमारा कीमा गल जाएगा, गल के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। कीमा गल चुका हुआ है। अब हम आंच को हाई करेंगे और हम इसको एक्स्ट्रा पानी ड्राई करेंगे और हम इसको भून लेंगे। हमने इसको तब तक भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और यहाँ मैं आपको सीक्रेट टिप दूंगी कि जिस तरह से बनाने से आपको डकार नहीं आएंगे और आपने मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आपने इसका एक भी स्टेप मिस किया तो आपको समझ नहीं आएगी। अब ये कीमा भुन चुका है, मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। यहाँ आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई रखना है और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है। शिमला मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी मैंने इसको कवर नहीं करना। कुछ लोग इसको शिमला मिर्च ऐड करते साथ इसको कवर कर देते हैं और वो जिससे गल के अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है, उससे हमें डकार आते हैं। इसलिए हमने इसको कवर नहीं करना। हमने इसको आँच को तेज़ रख के इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। जब ये बुन जाएगा फिर हम इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ कवर करेंगे। 5 मिनट गुजर जाने के बाद हम इसको ढक्कन को हटाएंगे और फिर हम हीट को फिर तेज़ करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से फिर भून लेंगे। और आपने इस टिप को फॉलो किया तो आपको शिमला मिर्च खा के बिल्कुल भी शिमला मिर्च के डकार नहीं आएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और आपने सेम एज़ इट इज़ इसको फॉलो करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनना है कि ऑयल इसमें नज़र आना शुरू हो जाए। शिमला मिर्च कीमा बन के हमारा तैयार हो चुका हुआ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। ये ना सिर्फ देखने में भी मज़ेदार है बल्कि खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, इसको प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त कलर आया है इसका। आप लोग ज़रूर बनाइएगा।
मैंने इसे डिश आउट कर लिया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।